मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कहा, इससे दिल्ली मेट्रो को भी मिलेगी बिजली। मुख्यमंत्री ने रोहतक में प्रेस वार्ता कर सरकार के पिछले 3 महीनों का ब्यौरा किया साझा। गरीब व जरूरतमंद लोगों को मुफ्त बांटा 1070 करोड़ रुपए का राशन। प्रदेश में अब 150 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को प्रति यूनिट 2 रुपए की मिली रियायत। पहले प्रति यूनिट 4.5 रुपए के हिसाब से आता था बिल। और कोरोना महामारी के चलते 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बिना किसी रुकावट के ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए प्रदेश सरकार कर रही है टैब देने पर विचार। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इस परियोजना में 1500 हेक्टेयर में फैले सौर पार्क में 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली मेट्रो को भी बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट 21वीं सदी की ऊर्जा ज़रूरतों का माध्यम बनेगा, क्योंकि ये श्योर, प्योर और सिक्योर है। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को होगा। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा और बढ़ने वाली है। ऐसे ही बढ़ते कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का अट्रैक्टिव सेंटर माना जा रहा है। भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा लगातार होने वाली है, चर्चा बढ़ने वाली है और लोग भारत से सीखने का प्रयास भी करने वाले हैं। ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का अप्रैल से जून तक की तिमाही का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तिमाही के मुकाबले इस बार 5000 करोड़ रुपए का राजस्व कम हासिल हुआ है। पिछले साल इस तिमाही के दौरान 16,309 करोड़ रुपए राजस्व हासिल हुआ था, जबकि इस साल 11,248 करोड़ रुपए राजस्व मिला है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा 16 लाख लोगों को कुल 700 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई गई है। उन्होंने बताया कि अप्रैल से जून 3 महीनों में 1070 करोड़ रुपए का राशन गरीब व जरूरतमंद लोगों को मुफ्त उपलब्ध करवाया गया। 16 लाख लोगों को कुल 700 करोड़ रुपया, ऐसा ये 3,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक ये हमने उनको कैश असिस्टेंस दी है। 3 महीने अप्रैल, मई, जून, इसमें डबल राशन ये दिया गया, सारे का सारा मुफ्त दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से 5 किलो राशन हर व्यक्ति का वो फ्री दिया है। प्रदेश में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए प्रति यूनिट बिजली दर में 2 रुपए की कमी की है। आयोग ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि अब 150 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता को 2 रुपये 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल अदा करना होगा। इससे पहले ये 4.5 रुपये प्रति यूनिट था। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने आज अपने ट्वीट संदेश के माध्यम से इसकी जानकारी दी। वहीं फतेहाबाद में लोगों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। बिजली उपभोक्ताओं ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को लाभ होगा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर बिजली की खपत कम होती है।
कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन के चलते हो रही आर्थिक परेशानी से उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। निगम के एसडीओ आनंद प्रकाश ने कहा, इस फैसले से उपभोक्ताओं को अब सीधे रूप से फायदा मिलेगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से सर्कुलर D14 में नया टैरिफ जारी किया गया है। थी 0 से 50 यूनिट तक ₹2.70 रेट था पहले, और 51 से 100 यूनिट तक था ₹4.50। अब उस रेट को पहले कैटेगरी में ₹2 कर दिया 50 यूनिट तक, और 51 से 100 तक कर दिया ₹2.50। इसी तरह दूसरी कैटेगरी थी हमारी जो 150 यूनिट तक थी, 0 से 150 यूनिट तक पहले थी ₹4.50। अब उस कैटेगरी को 0 से 150 यूनिट तक जो है ना ₹2.50 के हिसाब से कर दिया। तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा इसमें। बिजली की दर कम, जैसे प्राइसेस कम हो गए हैं, तो उससे लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। लोग खुश हैं सरकार से, और हम भी धन्यवाद करते हैं सरकार का कि उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा है। बहुत लाभ होया जी, सरकार ने ना बिजली के कम रेट करे हैं, ਸਾਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ है जी। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਪਏ ਤੇ ਜੀ, रेट कम थे फसलों के। ਹੁਣ बहुत ਵਧੀਆ करा जी सरकार ने जो ये बिजली के रेट कम करे हैं। प्रदेश के 9वीं से 12वीं तक के स्कूली बच्चों को शिक्षा विभाग टैब दिए जाने पर विचार कर रहा है, ताकि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और वे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकें। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोरोना से स्थिति सामान्य होती है तो अगस्त या सितंबर में स्कूल खोले जाएंगे और सर्दी की छुट्टियां समाप्त की जाएंगी। शनिवार को छोड़कर बाकी दिनों में 2 घंटे अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर सिलेबस पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल 26 जुलाई तक छुट्टियां हैं, उसके बाद तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। अगर स्कूल खुलते हैं और स्थिति सामान्य होती है तो हमने पहले भी ये कहा था कि जो सर्दियों की छुट्टियां हैं वो समाप्त कर देंगे, और जो शनिवार की छुट्टी है वो छोड़ के और थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे। हमने कहा था कि अगस्त और सितंबर में 2 घंटे टाइम बढ़ा देंगे ताकि बच्चों का कोर्स पूरा किया जा सके। तो हमारा प्रयास रहेगा ये, लेकिन ये सारा कुछ उसके ऊपर निर्भर है कि परिस्थितियाँ क्या रहती हैं। पीटीआई शिक्षकों के धरना प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये न्यायालय का निर्णय है जो सरकार को मानना है। कोर्ट के निर्णय अनुसार अगले 5 महीनों में पीटीआई टीचरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी है। एप्लीकेशन भी हमने मांग ली सारी, और 5 महीने के अंदर कोर्ट का आदेश है कि सारी कार्रवाई को पूरी करना। जहाँ तक मेरी अभी तक जानकारी है कि शायद 13,000 से कुछ ज़्यादा लोगों ने इसमें अप्लाई किया। तो जितने लोग भी जिन्होंने पहले पेपर दिया था वही लोग इसमें एलिजिबल है भाग लेने के लिए। जो भाग लेंगे उनके टेस्ट होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल दिल्ली में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र ने हरियाणा की विभिन्न जल संरक्षण परियोजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में केंद्र पर्याप्त आर्थिक सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि मेरा पानी मेरा विरासत योजना के अंतर्गत धान फसल की अपेक्षा अन्य फसलों की कृषि के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत फसलों के विविधीकरण के लिए हरियाणा को केंद्र से 500 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022 तक प्रदेश के प्रत्येक घर में नल से साफ जल आपूर्ति करने की योजना के तहत हरियाणा में हुई प्रगति की भी केंद्र ने प्रशंसा की है। इसी वर्ष 15 अगस्त को हरियाणा के 1000 गाँव में ये योजना शुरू होगी। मेरा पानी मेरी विरासत, ये योजना जो चलाई है, जिसके अंतर्गत पानी की कम खपत वाली फसलें ये उगाई जाए, और इसकी शुरुआत हरियाणा ने अपने तरीके से की है। तो 1 लाख हेक्टेयर के ऊपर लगभग 500 करोड़ रुपए का हमारा खर्च आएगा, जो हमने उनसे मांग की है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ, ये योजना कोई बना करके हम इसको हरियाणा से शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत तालाबों के जीर्णोद्धार व जल शोधन के लिए केंद्र द्वारा हरियाणा को मैचिंग ग्रांट के रूप में 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 14,000 तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। तालाबों के जल को जैविक विधि से शुद्ध करने की योजना के अंतर्गत केंद्र हरियाणा में सोनीपत जिले के जुआ गाँव के तालाब से पायलट प्रोजेक्ट आरंभ करेगा। पॉन्ड्स को साफ करने के नाते भी हमने जो पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है, इसमें प्रदेश भर के 14,000 तालाब हैं
बड़ा काम है। इस 5 साल की योजना के अंदर उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का खर्च होना है, उसका कार्यक्रम शुरू कर दिया हमने। 20 तालाब अभी इस समय काम चल रहा है उनके ऊपर। हरियाणा प्रदेश ने अपनी ओर से 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैचिंग ग्रांट के नाते से लगभग 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से भी हमें ये मिल सकता है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश में गिरते भूजल को नियंत्रित करने के लिए 1000 वाटर रिचार्जिंग वेल स्थापित किए जाएंगे। जो रिचार्जिंग ऑफ वाटर थ्रू रिचार्जिंग वेल्स, तो रिचार्जिंग शाफ्ट जिसको कहते हैं, तो हमने 300 का भी कार्यक्रम बनाया है और केंद्र यदि हमको सहायता करता है इसमें अटल भूजल योजना के अंतर्गत, तो हम 1000 ऐसे रिचार्जिंग शाफ्ट ये बनाने के लिए हमने उनको टारगेट दिया है। हरियाणा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटर शेड विकास घटक के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 60 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को अनुमति प्रदान की गई है। कल चंडीगढ़ में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अनुमोदन कमेटी में ये अनुमति दी गई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए परियोजनाओं का प्रभाव, कवर क्षेत्र, उपचारित क्षेत्र, वन क्षेत्र, परियोजना से लाभान्वित किसान और सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का मूल्यांकन कर उसकी रिपोर्ट तैयार करें। इस परियोजना के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान 6 जिलों गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पलवल और मेवात की 1,25,573 हेक्टेयर भूमि में 28 वाटरशेड परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अब तक लगभग 128 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 222 करोड़ 65 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना को भारत सरकार की अनुमति के लिए भेजा गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अब तक 12,602 आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कल चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कोरोना महामारी के कारण आए आर्थिक दुष्प्रभावों से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने बेहतर कदम उठाए हैं। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ से अधिक के पैकेज के तहत अनेक योजनाओं के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम किया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि, उद्योग, श्रमिक, हर वर्ग के आर्थिक हितों को ध्यान में रखा है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर बराला ने कहा कि पैकेज में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण और नए रोजगार के सृजन के लिए 3 लाख करोड़ के कोलैटरल फ्री लोन देने की घोषणा के बाद 1 जुलाई तक देश में 30 लाख से अधिक औद्योगिक इकाइयों को आपातकाल क्रेडिट लाइन गारंटी के तहत 1.10 लाख करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। व्यवसायों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए सरकार ने उद्योगों और श्रमिकों को 3 महीने तक ईपीएफ सपोर्ट देने का फैसला भी किया है। केंद्र सरकार के प्रयासों को तेजी से लागू करते हुए एमएसएमई के लिए अलग विभाग बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भी बन गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 70 लाख किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य 2.5 करोड़ किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने का है। कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए नूंह जिले में एक अनूठी पहल की गई है। इसके तहत स्वयंसेवी युवा शिक्षा दूत बनकर मोहल्लों में पाठशालाएं लगाकर विद्यार्थियों की शैक्षणिक जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अनूप सिंह जाखड़ ने बीमा गांव में शिक्षा दूत कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि गांव के पढ़े लिखे युवाओं को शिक्षा दूत के रूप में नामित किया जाएगा, जो आसपास के बच्चों को शिक्षित करेंगे। महामारी के बाद जब स्कूल खुल जाएंगे तो यही युवा स्कूलों में ड्रॉप आउट को कम करने व दूसरे शैक्षणिक कार्यों में स्कूल और प्रशासन की मदद करेंगे। सामाजिक संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अशफाक आलम ने बताया कि योजना को इस माह लगभग 50 गांवों में शुरू किया जाएगा। अध्यापक नाजिम आज़ाद और कुसुम मलिक ने बताया कि इस योजना पर विभाग को कोई खर्च नहीं करना होगा और गाँव में पढ़ाई का माहौल बनेगा। तो शिक्षा है जिसको रोजगार का हम कहते हैं, रोजगार मिलेगा। इससे रोजगार नहीं भी मिलेगा तो एक अच्छा नागरिक समाज में पैदा होगा। हमारा 1 से 12 का यही होता है कि एक अच्छा नागरिक हम पैदा करते हैं। इस योजना के तहत गांव के पढ़े लिखे युवा जुड़े हैं जो मेवात में शिक्षा को ऊपर लेके जाना चाहते हैं
आज ऐसे 30 युवा शिक्षा दूत के रूप में शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। ये युवा मोहल्ला पाठशाला के जरिए कोविड-19 में बंद हो चुके स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे। कोविड-19 में जहां स्कूल और कॉलेजेस फ़िलहाल बंद हैं, ऐसे में शिक्षा दूत योजना बच्चों के लिए संजीवनी बनकर काम करेगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कहा, इससे दिल्ली मेट्रो को भी मिलेगी बिजली। मुख्यमंत्री ने रोहतक में प्रेस वार्ता कर सरकार के पिछले 3 महीनों का ब्यौरा किया साझा। गरीब व जरूरतमंद लोगों को मुफ्त बांटा 1070 करोड़ रुपए का राशन। प्रदेश में अब 150 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को प्रति यूनिट 2 रुपए की मिली रियायत। पहले प्रति यूनिट 4.5 रुपए के हिसाब से आता था बिल। और कोरोना महामारी के चलते 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बिना किसी रुकावट के ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए प्रदेश सरकार कर रही है टैब देने पर विचार। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।